हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डिजिटल कोड स्टूडियो। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा टूल टिप। टूल टिप का मेन मोटिव क्या होता है, जैसे किसी भी पैराग्राफ के अंदर कोई भी एक हाईलाइट टेक्स्ट होता है और उसको एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन अगर प्रोवाइड करवानी होती है, उस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में बताना होता है कि ये चीज़ इस सेक्शन के लिए यूज़ की जाती है, और उसके लिए हम एक टूल टिप CSS एनिमेशन का यूज़ करते हैं, एक टूल टिप का यूज़ करते हैं जिसके अंदर उस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में एक छोटी सी मतलब उसके बारे में कुछ भी टेक्स्ट लिखा होता है या उसके लिए इंफॉर्मेशन लिखी होती है। सो देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये रही मेरी वेब स्क्रीन। सो यहाँ पर मैं ऑलरेडी एक टूल टिप बना चुका हूँ। ये देखिए, जब मैं इसके ऊपर होवर करूँगा तो ये मुझे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, ये देखिए ऑन होवर पर ये मुझे बता रहा है कि ये चीज़ मेरी किस लिए यूज़ होती है। सो चलिए देखते हैं इसका HTML का स्ट्रक्चर क्या है। सो यहाँ पर अभी मैं आपको नॉर्मली इसका HTML दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, एक डिव ली हुई है, डिव को मैंने क्लास दे दी टूल टिप के नाम से। टूल टिप पे यहाँ पर होवर ऑन मी, यहाँ पर नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके अंदर स्पैन के अंदर, ठीक है, एक स्पैन टूल होता है जो अगर कोई भी पैराग्राफ टैग होता है ना, उसके अंदर अगर हम स्पैन टूल का यूज़ करता हूँ तो वो पैराग्राफ बीच में से ब्रेक नहीं होगा, बल्कि कंटिन्यूस चलता रहेगा उस टेक्स्ट के अंदर। उस स्पैन टैग के अंदर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। वो स्पैन टैग क्या करेगा, आपके किसी भी डिव को या फिर पैराग्राफ को ब्रेक नहीं करता। ठीक है, जब तक उसको किसी CSS के थ्रू उसको ब्रेक की कमांड नहीं दी जाए तब तक वो उसको कुछ भी उसके अंदर ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया, तो स्पैन टैग लिया, स्पैन टैग को एक क्लास दे दी टूल टिप टेक्स्ट के नाम से। सो उसके अंदर टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली इसका जो CSS है उसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ताकि हम नॉर्मल देख तो लें कि मतलब कैसा दिख रहा है। ठीक है, वो कैसी हमें, अभी मैं क्या करूँगा, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ नॉर्मली कैसे दिख रही है मुझे HTML। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, वेब पेज पे जाते हैं। ये देखिए, होवर मी टूल टिप टेक्स्ट इज़ हेयर। ओके, टूल टिप, ये नॉर्मल मेरी HTML दिखने लगी। और जब मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं, इस पर क्लास भी लगी हुई है। ठीक है, ये रही मेरी मेन क्लास, मेन डिव है, मेन डिव को क्लास लगी हुई है टूल टिप, उसके अंदर टेक्स्ट है, उसके अंदर स्पैन में टूल टिप टेक्स्ट की नाम से एक क्लास लगी हुई है। देखिए इसने जो भी, अगर मैं स्पैन की जगह पैराग्राफ यूज़ करता हूँ तो वो लाइन को ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन स्पैन टूल का ये बेनिफिट है कि वो किसी भी लाइन को ब्रेक नहीं करता। ठीक है, सो चलिए अब इसकी CSS पे बात करते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी CSS को तो अनजेड कर देता हूँ। ठीक है, मतलब अंडू कर देता हूँ, और नॉर्मली अब मेरी CSS जो है वर्क होनी स्टार्ट हो गई है। अभी मैं दोनों पेज को सेव करता हूँ और मैं दोबारा होवर पे आ गया। ठीक है, मैंने होवर किया, यहाँ पर टेक्स्ट दिखना स्टार्ट हो गया। तो चलिए गाइस, इसकी CSS के बारे में देखते हैं कि इसकी CSS के थ्रू हम इसको कैसे बना सकते हैं। सो मेन है डिव टूल टिप। ठीक है, मेन टूल टिप आ गया। ठीक है, टूल टिप आ गया। जो मेन वाली डिव थी, ये रही मेन वाली डिव। मेन डिव में क्या किया, पोजीशन रिलेटिव अप्लाई कर दी, यहाँ पर डिस्प्ले ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक की CSS अप्लाई कर दिया। ठीक है, और उसको क्या कर दिया, बॉर्डर बॉटम दे दिया 1 पिक्सल डॉटेड ब्लैक। ठीक है, और यहाँ पर चेक कर सकते हो, यहाँ पर 1 पिक्सल डॉटेड बॉर्डर अप्लाई हुआ है 1 पिक्सल में। ठीक है, और अभी उसके बाद में क्या करते हैं, अभी टूल टिप के अंदर उसकी चाइल्ड क्लास है टूल टिप टेक्स्ट के नाम से। ठीक है, ये टूल टिप इसकी मेन पेरेंट क्लास होगी, उसके अंदर एक सब क्लास है उसके टूल टिप टेक्स्ट के नाम से। फिर उसके अंदर इसने और यहाँ पर डॉट के साथ, मतलब फुल स्टॉप के साथ क्लास को अप्लाई किया जाता है। इसको मतलब हाईलाइट करने के लिए, सिर्फ क्लास के अंदर कोई भी चेंज करने के लिए यहाँ पर फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर वैसे ही किया, उसके अंदर विजिबिलिटी हिडन रख दी नॉर्मली, मतलब शुरुआत में ऑन पेज लोड जब भी हम नॉर्मली जाएंगे, अभी तो विजिबिलिटी हिडन ही है ना, दिख तो नहीं रहा, इसीलिए इसको विजिबिलिटी हिडन कर दी। विड्थ अप्लाई कर दी 120 पिक्सल की, बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दिया इस बॉक्स को। ठीक है, और कलर अप्लाई कर दिया ताकि उसके टेक्स्ट का कलर जो हो वाइट हो जाए, बैकग्राउंड कलर जो हो जाए वो ब्लैक हो जाए। टेक्स्ट अलाइन सेंटर होना चाहिए, बॉर्डर रेडियस हो जाना चाहिए ताकि उसके कर्व्स बन जाएं। ठीक है, और पैडिंग अप्लाई कर दी ताकि जो बॉक्स के अंदर और टेक्स्ट के अंदर जो भी उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके अंदर थोड़ा 5 पिक्सल का गैप मेंटेन रहे। उसके बाद क्या किया, पोजीशन एब्सोल्यूट अप्लाई कर दी उसके ऊपर, और Z इंडेक्स दे दिया ताकि वो टेक्स्ट ऊपर आ जाए। Z इंडेक्स का मतलब होता है कि वो अगर हमारी 2 लेयर्स बनी हुई हैं तो
अगर एक लेयर मेरी नीचे बनी हुई है, एक लेयर ऊपर बनी हुई है, अगर मैं नीचे वाली लेयर को Z इंडेक्स अप्लाई कर दूंगा तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी और वो पहले वाली लेयर के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, होप ये चीज़ मतलब ये पहले की एक वीडियो में लास्ट हमारी जो CSS की सीरीज़ थी उसके अंदर Z इंडेक्स के बारे में बताया गया, आप वहाँ से अगर अच्छी तरह पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या किया, टूल टिप के होवर पर, ठीक है, होवर मतलब ये जो मेन क्लास है, मेन क्लास पे जब होवर करेंगे तो टूल टिप की जो सब क्लास होगी वो विजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे ही होता है, वैसे ही OS के ऊपर जब अभी नॉर्मल में क्या है, विजिबिलिटी हिडन है, उसके बाद क्या किया इन्होंने, होवर किया तो टूल टिप के टेक्स्ट दिखना शुरू हो गया। ठीक है, सो होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी और बहुत ही बेनिफिशियल होगा अगर आप भी आप कोई भी पैराग्राफ के अंदर कोई भी मतलब टेक्स्ट को बोल्ड करते हो, उसको हाईलाइट करवाना चाहते हो और उसकी इन्फॉर्मेशन को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहते हो तो हम टूल टिप की हेल्प से उस चीज़ को कवर आउट कर सकते हैं। ठीक है, कवर अप कर सकते हैं। सो होप ये चीज़ क्लियर है। सो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।